सो गाइज अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ओके तो समझो, देखो जो ग्लूकोज होता है बेसिकली ये ग्लाइकोलाइसिस में पार्टिसिपेट करता है। ओके एंड ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। जब ये कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है जिसको कि हम लोग हेक्सोकाइनेज कहते हैं। ओके एंड जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है ये बेसिकली कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, जो कि यहाँ पे आइसोमरेज एंजाइम लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ये एक दोनों में क्या होते हैं, दूसरे के आइसोमर होते हैं। ओके अब देखो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है ये कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। ओके जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट होता है ये कन्वर्ट होता है ट्राइओस फॉस्फेट, दो ट्राइओस फॉस्फेट बनाता है जिसका एक का नाम होता है ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड द सेकंड वन इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो कि हम लोग DHA धाप भी कहते हैं। ओके अब देखो इस दोनों में से ये दोनों ही सेम होते हैं तो एक को ही हम लोग रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट कराते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को आपको बता रखा है, NCERT में भी यही दिया हुआ है। तो बेसिकली ये किस में कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, एंड 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है ये किस में कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, और जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है ये किस में कन्वर्ट होता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, और जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट होता है ये किस में कन्वर्ट होता है फॉस्फोफेनॉल पाइरुवेट, यानी कि जिसको कि हम लोग PEP भी कहते हैं। इसके कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। अब जो PEP होता है यहाँ पे क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है पाइरुविक एसिड में। पाइरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है अब देखो यहाँ पे हेक्सोकाइनेज का यूज़ होता है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में। यहाँ पे आइसोमरेज का होता है, मैंने बताया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड ढाप बनाने में फ्रक्टोज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम का यूज़ होता है। फर्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड स्टेप में भी ATP हम लोग देते हैं, फर्स्ट स्टेप में भी हम लोग ATP देते हैं, टोटल 2 ATP हम लोग देते हैं। ठीक है एंड यहाँ पे हम लोग फॉस्फोग्लिसरिक ग्लिसरेट से हम लोग फॉस्फोफेनॉल पाइरुवेट बनाते हैं तो एक H2O रिलीज होता है। फॉस्फोफेनॉल पाइरुवेट से पाइरुविक एसिड बनता है तो एक ATP रिलीज होता है। यहाँ पे ATP बनता है एंड यहाँ पे ATP बनता है, याद रखना है। ठीक है यहाँ पे ATP बनेगा और यहाँ पे ATP बनेगा एंड यहाँ पे दो जगह ATP दिया है एंड यहाँ पे क्या हुआ है, एक जगह यहाँ पे ATP रिलीज हुआ है, एक यहाँ पे ATP रिलीज हुआ है। ठीक है याद रखना एंड यहाँ पे एक H2O रिलीज हुआ है। ठीक है अब देखो यहाँ पे क्या होता है NAD, यानी कि ये जो आप भी ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट देख रहे हो, जब ये कन्वर्ट होता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में तब यहाँ पे क्या होता है NAD का खर्चा होता है। NAD जो होता है किस में कन्वर्ट होता है NADH प्लस H में, यानी कि जिसको कि हम लोग NADH2 भी कहते हैं, ये जाके इसमें कन्वर्ट होता है। ठीक है तो ये बेसिकली था हमारे पूरे जो ग्लाइकोलाइसिस था उसका पार्ट था, जो कि मैंने NCERT के बुक से डायरेक्टली आपको पढ़ाया है। एंड इफ़ अगर आपको कहीं से भी डाउट्स आती हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके थैंक यू गाइज।